गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए ट्रायंगल का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन लग रहा है, तो आइए ये क्वेश्चन लगाते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है एक डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में क्या गिवन है, यही गिवन है कि जो लाइन L है इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, ठीक है। यानी जब बाइसेक्ट कर दिया तो ये और ये एंगल बराबर हो गया और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया आपस में, ठीक है। अब देखिए जिसे प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, यानी ट्रायंगल APB कंसीडर ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB और AQB, ठीक है। इसे कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से साइड और एंगल बराबर है। तो सबसे पहला तो यही दिख रहा है कि ये एंगल बराबर है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एंगल BAP या PAB कुछ भी कहिए, एंगल PAB इज इक्वल टू QAB, ठीक है। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB बिकॉज लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। और दूसरा ये बराबर ये है, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, ABQ, जी हाँ ABQ इक्वल टू ABP, ठीक है। ABP ये क्या, सिर्फ लाइन L बाइसेक्ट एंगल B को बाइसेक्ट किया तो, ठीक है। जिस सीक्वेंस में ये लिख रहा है उसी सीक्वेंस में एंगल का नाम लिखेंगे। बाकी अगर कुछ चेंजेस होगा तो कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है कि AB क्यों लिख रहा है तो इधर AB लिखे, ठीक है। अब देखिए दो एंगल बराबर हो गया। अब हमको एक और चाहिए, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। देखिए ये साइड जो है कॉमन साइड हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, AB इक्वल टू AB। इसके लिए भी साइड AB और इसमें भी साइड AB, दोनों कॉमन है, तो लिखेंगे AB इज कॉमन साइड, ठीक है। तो AB बराबर AB हो गया। तो दो एंगल, ये एंगल और बीच का साइड इंक्लूडेड साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है कि नहीं। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल यही कहेगा कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो एंगल और बीच का साइड से कह दिए कॉन्ग्रुएंट APB ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, समझ रहे हैं। तो इस तरह APB जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया AQB के। और दूसरा एक और चीज हमें प्रूफ करना है, वो देखते हैं कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट सर्कल होगा। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अदर corresponding parts
ऑल्सो इक्वल। क्यों अदर कह रहे हैं? क्योंकि बाकी तो हम बता ही चुके इक्वल है, तो अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑल्सो इक्वल। तो जब अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑल्सो इक्वल, तो इसके सामने का साइड ये, तो इसके सामने का साइड ये, दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे और ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि बीपी इक्वल टू बीक्यू, क्योंकि ये बीपी के करस्पॉन्डिंग साइड बीक्यू। तो बीपी इक्वल टू हो गया बीक्यू। समझ में आया? तो बीपी इक्वल टू बीक्यू, और जब बीपी इक्वल टू बीक्यू हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर यानी इसका डिस्टेंस है, तो बी जो है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बीपी इक्वल टू बीक्यू जब हो गया तो हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ आर्म्स ऑफ एंगल ए, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये डायग्राम है और इसमें क्या क्या गिवन है ये पर ध्यान देते हैं। ए बी इक्वल टू ए डी ये गिवन है, और साथ साथ ए सी इक्वल टू ए। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। हमें सिंपल दो ट्रायंगल ढूंढने हैं और उस पे बेसिस जो भी क्राइटेरिया है फुलफिल देख के इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमें जो चीज शो करना है वो शो करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए डी है और ए सी इक्वल टू ए है, और साथ साथ ये दो एंगल्स ये बराबर है। ठीक है, हमें शो करना है या प्रूफ करना बीसी इक्वल टू डी, बीसी इक्वल टू डी, ये साइड और ये साइड बराबर करना है। तो क्यों ना ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें बीसी आए और डी आए। तो बीसी के लिए हम ऐसा करते हैं ए बी सी ले लेते हैं। तो कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी के लिए ए डी ई, तो ए बी सी और ए डी ई इसको कंसीडर किए। अब क्या क्या पता चला है, तो ए बी सी में देखिए ये साइड और ए डी ई का ये साइड के बराबर है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर दिखाई थे। तो ए बी सी की बात करें तो इसमें ये साइड आ गया और ए डी ई में ये साइड, तो ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी है कि नहीं बराबर, क्योंकि ये गिवन था। और दूसरा साइड एबीसी का एसी एडी के किस साइड के बराबर है, ए के, तो एसी बराबर ए, गिवन है ना, तो लिखती है गिवन जैसा है वैसे एज इट इज रखते जा रहा है। ठीक है, तीसरा साइड अब हमको बी ए डी बराबर ये पता है कि ई ए सी है, लेकिन बी ए डी इस ट्रायंगल में तो एक छोटा सा बस पार्ट है, पूरा का एंगल है बी ए सी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि बी ए सी में बी ए डी है और साथ साथ ये एंगल है, ध्यान दीजिएगा ये एंगल। इसी तरह ए डी ई में ये एंगल है जो किसके बराबर है और साथ साथ ये एंगल, तो इस तरह ये एंगल जो है कॉमन है। तो क्यों ना ये कॉमन है तो ये दोनों के साथ होगा, तो जब ये बराबर ये है तो जब ये इसको जुड़ेगा तो ये पूरा एंगल और एडीई का ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में तो बराबर ही थे और ये कॉमन हो गया। तो लिखते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। ठीक है, एंगल डी ए ई इसका एंगल है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे
कि BAD और EAC बराबर थे ही, BAD इक्वल टू EAC, ये एज इट इज जैसे लिखना है वैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता CAE लिखे या EAC। तो BAD बराबर EAC हो गया और DAC इज अ कॉमन एंड एंगल DAC इज कॉमन एंगल, ठीक है। तो ये जब कॉमन है, किसके लिए कॉमन, दोनों के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। जब ये कॉमन हो गया तो इस तरह BAC बराबर DAE हो गया। तो ये देखिए एक एंगल और दो साइड, ठीक है, दो बराबर और दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो इस तरह ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो यहां क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से स्टेप मार्किंग मिलते हैं, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहेंगे हम कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, कह सकते हैं ना, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADE, ट्रायंगल ADE, ठीक है। इसी की बात भी करेंगे, हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो फिर से वही लाइन जो कि हमेशा रिपीट कर रहा है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या किसी और तरह से लिख सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, या इस तरह लिखिए, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स other corresponding sides या corresponding parts also equal, ठीक है। In congruent triangles other corresponding parts also equal. This implies that इसका BC है तो इसके corresponding part D होगा, तो BC इक्वल टू D, ठीक है ना। BC और D करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसके सामने और ये सेकंड है, तो BC इक्वल टू D। तो इस तरह ये प्रूव हो गया, लिख दे रहे हैं बाई CPCT, बाई CPCT। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये डायग्राम है और इसमें गिवन क्या क्या ये हम ध्यान देते हैं। देखिए इसमें गिवन है BAD ये, और दूसरा इसमें क्या इक्वल है, ये वाला एंगल, इस वाला एंगल का नाम क्या है ABE, ठीक है। EBA कहिए या AB कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है और फिर यहां से किस ट्रायंगल का पार्ट को ये जानने की जरूरत नहीं है, पर ये जानिए ये और ये इक्वल है, ठीक है। हमें किस ट्रायंगल की बात करना है, ये हम एज अ जो पूरी प्रूफ करना है उसकी बात करना है। तो DAP और EBP को लेते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल यही है। तो फ्रेंड्स कंसीडर triangle DAP and triangle EBP। देखिए DAP यानी ये ट्रायंगल और EBP यानी ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है। DAP की बात करेंगे तो इसका ये वाला एंगल और EBP की ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो क्या नेम रहेगा, ये वाला एंगल यानी DAP, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं एंगल DAP इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का एंगल EBP,
एंगल ई बी डी, यही तो लिखा है, डी ए बी करिए या बी ए डी करिए, बातें की है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे कि गिवन है, ठीक है, पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं, गिवन है, क्योंकि सबको पता है कि बी ए डी जो है इस ट्रायंगल के लिए जो है क्या डी ए पी है, और इसी तरह ई डी पी जो है वो एज अ गिवन जो है वो है ए बी ई, ठीक है। तो डी ए पी इजकल टू ई बी पी, ये गिवन हो गया। और दूसरा एंगल जो है, हम इसकी एंगल की बात करें तो ये देखिए, ये वाला एंगल और इस वाले में ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर थे और ये जो है कॉमन है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों के साथ रहेगा, तो इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा बराबर है, यानी ये वाला एंगल यानी डी पी ए, डी पी ए, और इसमें क्या होगा एंगल ई पी बी, ई पी बी, डी पी ए और ई पी बी कैसे बराबर हुआ, क्योंकि हमको ये पता है कि ई पी ए इसका टू लिख दीजिए ये वाला लाइन, डी पी बी इसका टू डी पी बी, और साथ साथ ये वाला कॉमन है यानी ई पी डी इज कॉमन, एंड एंगल ई पी डी इज कॉमन टू बोथ, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब जब कॉमन हो गया तो इस तरह ये पूरा वाला एंगल जो है ये पूरा के लिए बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए ये दो एंगल बराबर हो गए, अब साइड भी एक बराबर होगा, वो कौन सा साइड, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू BP हो गया, ठीक है। तो लिख दे रहा है AP इक्वल टू BP, तो AP इक्वल टू BP कैसे बराबर हुआ, इसलिए लिख दे रहा है कि P इज मिड पॉइंट ऑन AB, ठीक है। तो जब AB पे मिड पॉइंट है तो इस तरह AP इक्वल टू BP, तो इस तरह दो एंगल, इस वाले का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीच का साइड, और इस वाले का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीच का साइड, ठीक है, यानी एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होगा, इस तरह हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल TAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TBB, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल है, तो ये वाला ट्रायंगल यानी DAP और EBP कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन congruent triangles other corresponding sides also equal होते हैं, पूरे तो इक्वल होंगे लेकिन बाकी का बात कर चुके, तो अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट इसका करस्पॉन्डिंग साइड AD और इसका B, तो AD इसका टू B होगा, ठीक है। कैसे, AD इसके सामने तो ये इसके इक्वल ये है, तो इसके सामने करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, तो AD इक्वल टू B, और ये भी तो प्रूव करना था, तो इस तरह ये भी प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आज के लिए इतना ही, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू क्लास।